मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में अष्टांग मार्ग की व्याख्या, इसके 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग में से सम्यक एकाग्रता और सम्यक सावधानी, दैनिक जीवन में सावधानी हमारी सहायता कैसे करती है, सावधानी और एकाग्रता में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में जाना था सम्यक आजीविका, बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविका से सदैव दूर रहने की शिक्षा दी। उन 5 प्रकार को जाना था। और सम्यक प्रयास, बुद्ध ने 5 प्रकार से सम्यक प्रयास को विभाजित किया था, उनके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। सम्यक एकाग्रता का अर्थ मन को भटकने से बचाया जाए और किसी भी विषय पर सावधानी से एकाग्र होने का लंबा प्रयोग करे। एकाग्रता किसी एक तत्व, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, परंतु मन को केंद्रित करने का अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए। इसका अभ्यास करते समय मन के चंचल विचार, भटकाने वाले विचार, एक व्यग्रता वाले विचार, सुस्ती आने वाले विचार को त्यागना चाहिए। एकाग्रता मन को केवल तत्व पर ध्यान केंद्रित करना बताता है। ज़्यादातर एकाग्रता मन को एक बिंदु पर टिकाए रखने को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर स्थिर बने रहना। एकाग्रता का अभ्यास बलपूर्वक किया जाता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें मन शक्ति एवं साहस अर्जित करता है। एकाग्रता की तुलना लेंस से की जा सकती है। किसी कागज पर सूर्य की समांतर किरणें गिरती हैं तो उसकी सतह को गर्म कर देती है, परंतु वही किरणें यदि उद्दोलक कांच के माध्यम से डाली जाए तो वह कागज को जला सकती है। कौशल्ययान भंते कहते हैं कि कोई शारीरिक क्रिया करते समय परिणाम का विचार नहीं करना चाहिए, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। अपने उद्देश्य के प्रति सचेत बने रहना चाहिए। इसी को सम्यक एकाग्रता कहते हैं। जैसे उदाहरण, सांस लेते समय इस पर ध्यान रखना चाहिए कि सांस ले रहे हैं, और सांस छोड़ते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सांस छोड़ रहे हैं। बैठे, खड़े, पैदल चलते समय कोई अन्य कार्य नहीं करना। मन की इस दशा को सम्यक एकाग्रता कहते हैं। सम्यक एकाग्रता का अर्थ मन की गहरी स्थिरता होती है। इसकी तुलना जहाँ वायु के बिना यानी हवा के बिना दीपक की लौ जलती है, उस लौ से एकाग्रता की तुलना की जा सकती है। यह ऐसी एकाग्रता है मन को एक स्थान पर स्थिर कर देती है। समाधि एकाग्रता और मानसिक अनुशासन का सही अभ्यास मन और मानसिक तत्वों को संतुलन की अवस्था में बनाए रखता है। योगी और साधक को अनेक मानसिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, परंतु सम्यक प्रयास, सावधानी की सहायता से मन के अवरोध को बचाया जा सकता है। एकाग्र मन किसी से भी विचलित नहीं हो सकता। सम्यक एकाग्रता को एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो किसी बिल्ली को एकाग्र मन के साथ चूहे को झपट कर मारने के लिए एकटक देखती हुई बैठी होती है। सारस पक्षी मछली की खोज में एकाग्र चित्त होकर पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है। उसका ध्यान सिर्फ मछली पर होता है, उसका ध्यान भटकता नहीं। इसी प्रकार कोई सैनिक अपने शत्रु पर नज़र टिकाए एकाग्र मन से छिपा रहता है, उसका सारा ध्यान शत्रु पर होता है। कोई शिकारी एकाग्रता के साथ अपनी बंदूक लिए जंगल में जानवर की प्रतीक्षा करता है। इस कार्य के लिए मन एकाग्र होता है, परंतु वह धर्मनिष्ठ मन नहीं होता। इन मामलों में मन घृणा, क्रोध, हिंसा से भरा होता है। यह ऐसे मन की एकाग्रता है जो चूहे, मछली, शत्रु और पशुओं के लालच से भरा हुआ है।
मन सम्यक समाधि नहीं है। चंचल मन पर आधारित एकाग्रता, अज्ञानता से विकृत मन ध्यान नहीं होता, यह उचित भी नहीं है और समाधि भी नहीं है। सम्यक एकाग्रता के अभ्यास से दो प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। पहला, सम्यक एकाग्रता का अभ्यास हमें मानसिक एवं शारीरिक कल्याण, सुविधा, आनंद एवं शांति की ओर ले जाती है। दूसरा, सम्यक एकाग्रता ऐसे उपकरण के रूप में परिवर्तित कर देती है जो वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में सक्षम होती हैं और मन को विवेक प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। सम्यक सावधानी का अर्थ सारा दिन जागृति अवस्था में रहना है। इसका अर्थ जो काम कर रहे हो उसे बिना भटकाव, चिंता के साथ करते हुए शांत मन के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सावधानी का अर्थ वर्तमान क्षण में जागरूक रहना चाहिए। इसका अर्थ यह भी होता है हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में लगातार आनंद लेने का अभ्यास है। सावधान होने का अर्थ हमारे आसपास होने वाली गतिविधियों और व्यक्तियों के साथ विद्यमान रहना। सावधान होने के साथ हम अपने मन और शरीर को एक विचार पर टिकाए रखते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या स्नान कर रहे हो या बर्तन साफ कर रहे हो। सावधानी हमें दिखाती है हमारे शरीर, हमारी भावना, हमारे मन और संसार में क्या हो रहा है। जब हम सावधान होते हैं तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वर्तमान में हमारे शरीर के अंदर और बाहर क्या हो रहा है। सावधानी के माध्यम से हम स्वयं को और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। सावधानी एक अंतर्निहित भावना है। केवल किसी चीज़ को देखना, सुनना या ध्यान देना सावधानी नहीं होती। किसी कृत्य पर ध्यान देते समय अंतर्दृष्टि का विकास करने की प्रक्रिया है। जब हम धैर्य का पालन करते हैं तो किसी सुखद या दुखद अनुभव पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि यह भावनात्मक स्तर पर मन की स्थिरता है। सावधानी का अर्थ हर पल अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और अपने आसपास के पर्यावरण पर सौम्य दृष्टि से जागरूकता बनाए रखना है। परिश्रम पूर्वक जानकार होने का अर्थ शरीर की गतिविधियों के संबंध में मन की गतिविधियों, संवेदनाओं और अनुभूतियों, विचारों, संकल्पनाओं और भावनाओं के प्रति जागरूक होना है। यह सामान्य जागरूकता नहीं, यह गहरी जागरूकता है। बौद्ध धर्म में सावधानी का अभ्यास महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि सावधानी कष्टों के अंत का एक उपाय है। यह मन की वह दशा है जिससे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं। 4 विशिष्ट प्रकार के जागरूकता के माध्यम से सावधानी का विकास किया जा सकता है। वे इस प्रकार: पहला, शारीरिक गतिविधियाँ। दूसरा, अनुभूतियाँ और संवेदनाएं। तीसरा, मन की गतिविधियाँ। चौथा, मानसिक वस्तुएं। इनके माध्यम से सावधानी का विकास किया जा सकता है। इनके साथ साथ शरीर, भावनाएं, मन के तत्व का विचार करना भी आवश्यक होता है। शरीर से होने वाली गतिविधियों में श्वसन क्रिया होती है और भी गतिविधियां शरीर के तल पर होती हैं। भावनाएं, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं और तटस्थ भावना का विचार किया जाता है। मन के तत्व किसी भी विषय पर एकाग्र होने के लिए मन विरोध करता है, यानी मन की मानसिक तैयारी नहीं होती है। इन 3 मुद्दों पर विशेष ध्यान रखना होता है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अपने कार्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। मन में उठने वाली भावनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ में उठने वाली भावनाओं का कारण मालूम करना चाहिए। जब क्रोध आता है तो उसका कारण मालूम होता है और कारणों के परिणामों का पहले से ही पता लगाना चाहिए।
इस प्रकार हम अपनी सभी भावनाओं का, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और कामुकता, व्यग्रता के कारणों की जांच करके उनके परिणामों का पता लगा सकते हैं। इससे हमारा मन विचलित हुए बिना स्पष्ट जानकारी पा सकता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शांत रहना है, तो ही हम ईर्ष्या, जलन, घृणा, क्रोध, कामुकता, व्यग्रता से मुक्त हो सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक चीज पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। कार चलाते समय अभ्यास होता है और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच गए और हमें पता भी नहीं चला कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। दूसरा उदाहरण, टेलीविज़न देखते समय सामने बैठकर भोजन करते हैं और अचानक ध्यान आता है कि प्लेट खाली हो चुकी है, यानी हमें खाना याद नहीं रहा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सावधानी पूर्ण, एकाग्रतापूर्ण, ध्यानपूर्वक भोजन करना अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने परिवार में बाजू में खड़े हुए व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते क्योंकि शारीरिक रूप से हम वहाँ पर होते हैं, परंतु मानसिक रूप से हमारा मन भटक रहा होता है। जंगल से जाते समय इस बात पर ध्यान दें कि आपके पैरों को क्या अनुभूति हो रही है। हवा से आपके कपड़े फूल रहे हैं, पक्षियों और पशुओं की आवाज़ ध्यान से सुन रहे हैं। इन सभी चीज़ों को सावधानी पूर्वक अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में सावधानी के अभ्यास द्वारा भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक बन जाएंगे। दैनिक जीवन में सावधानियां हमारी सहायता कैसी करती हैं? हमारे दैनिक जीवन जिसमें हमें अपने कर्तव्यों, भावनाओं, विचारों के साथ साथ पर्यावरण की भी पूरी जानकारी होती है, वहाँ भी सावधानियाँ अनिवार्य है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी के विरोध का कारण भुलक्कड़पन, लापरवाही, चंचल चित्त हो सकता है। अधिक सावधानी पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें आंतरिक दृष्टि पर ध्यान का अभ्यास करना होगा। सावधानी हमारे प्रत्येक पल मौजूद रहने वाली आदत बन जाती है। हमारा मन किसी भी दुविधा में न रहे बल्कि स्पष्ट और चैतन्यवान बनना चाहिए। डिप्रेशन, अवसाद से मुक्ति पाने में मदद करती है। सावधानी हमारे मनोविज्ञान को बढ़ाती है, शारीरिक कष्ट पर प्रतिबंध लगाती है, उत्तम आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। हमारी स्मृति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें सावधानी का अभ्यास करना चाहिए। हमारे विचार वर्तमान क्षण में पहुंच जाते हैं और अतीत की और भविष्य की कल्पना करना छोड़ देते हैं। सावधानी पर बुद्ध की शिक्षा जोर देती है। हमारे दैनिक जीवन में सावधानी का अभ्यास करने के लिए सर्वोत्तम उपाय ध्यान में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ध्यान से कम प्रयत्न से सावधानी का विकास कर सकते हैं। सावधानी और एकाग्रता में फर्क क्या है? एकाग्रता और सावधानी मन की दो मानसिक अवस्थाएं हैं। वास्तव में दोनों अवस्थाएं अत्यंत भिन्न हैं। विपश्यना ध्यान मानसिक संतुलन और मन के दो गुणों, सावधानी और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए की जाती है। ये दोनों आदर्श टीम के समान काम करते हैं। इनके अपने अपने भिन्न कार्य हैं। इनका एक साथ प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से एक की कमी होती है तो मन संतुलन खो देता है, तो ध्यान का प्रयास असंभव हो जाता है। सावधानी परोपकारी और चैतन्यता के तत्वों का चुनाव करती है। इस बात की तरह इशारा करती है कि कहीं हमारी सावधानी भटक तो नहीं गई। एकाग्रता हमारी चैतन्य शक्ति को संभाल कर रखने का कार्य करती है और चैतन्य शक्ति को स्थिर रखती है। एकाग्रता की अपेक्षा सावधानी का विकास करना अधिक कठिन है, मुश्किल काम है। उदाहरण से समझते हैं। आपने अपना ध्यान एक पत्थर पर केंद्रित किया। एकाग्रता से पत्थर को देखते हैं। सावधानी इस समय आपके पीछे खड़ी होती है। वह पत्थर से और
पत्थर पर ध्यान केंद्रित करने वाले को जानती है, ध्यान की तीव्रता को भी जानती है। जब हमारी एकाग्रता भटकती है तो हमारी सावधानी उसी समय उसी की ओर चली जाती है, और यह सावधानी ही है जो हमें होने वाले भटकाव पर ध्यान देती है और हमारे ध्यान को पुनः पत्थर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देश देती है। संक्षिप्त में, पत्थर की तरफ देखना एकाग्रता है और एकाग्रता को बनाए रखना सावधानी है। सुनने के मामले में हमारी एकाग्रता इस बात पर केंद्रित होती है कि वक्ता क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है, कैसे कृत्य कर रहा है। सावधानी हमारी एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। एकाग्रता की अपेक्षा सावधानी एक व्यापक और विशाल कार्य है। सावधानी किसी चीज को पाने का प्रयास करना नहीं होता, बल्कि सावधानी की दशा में आप स्वयं को ठीक वैसा ही देखते हैं जैसे कि आप वास्तव में हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। सावधानी बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूपों में होती है। ध्यान की क्रिया में सावधानी और एकाग्रता साथ चलते हैं। सावधानी एकाग्रता की शक्ति को मार्ग दिखाती है। एकाग्रता वह शक्ति उपलब्ध कराती है जिसके माध्यम से सावधानी मन के गहरे स्तर पर प्रवेश करती है। दोनों का सहयोग अंतर्दृष्टि और ज्ञान के परिणाम के रूप में सामने आता है। दोनों का विकास संतुलित अनुपात में एक साथ किया जाना चाहिए। सावधानी को अधिक बल दिया जाता है क्योंकि सावधानी ध्यान को केंद्रित करती है। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।